नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक परीक्षा 2026 में देंगे, मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में संस्कृत का टेस्ट लूँगा मैं आप सभी का। ठीक ना। देखूँगा किस में दम है, कौन बंदे में दम है जो 20 प्रश्न में से यदि 10 का उत्तर सही सही दे देता है तो समझूंगा उसमें दम है। ठीक ना, उसमें पावर है। देखता हूँ आज किस बंदे में दम है। ठीक ना। संस्कृत का टेस्ट लूँगा, तैयार हो जाइए। देखता हूँ किस में पावर है जो कि सही सही उत्तर 10 गो का बता देता है। मात्र 20 प्रश्न में से 10 का उत्तर सही सही बताना है आपको। ठीक ना। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विद्या दिग्मय में किन वर्णों की संधि हुई है, बताइए इसका उत्तर। ऑप्शन ए या बी या सी या डी, बताइए। कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए इसका और तुक्का लगाइए। देखते हैं आज किस में दम है। ठीक ना। चलिए, आप लोग तुक्का लगा दिए, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आ जोर ओ। ठीक ना। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला का। आप लोग खुद से टेस्ट दीजिए। ठीक ना, अपने माइंड में रखते चलिएगा। देखते हैं किस में दम है। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है। पहला ऑप्शन है समास में, दूसरा ऑप्शन है संधि में, तीसरा ऑप्शन है संयोग में, चौथा ऑप्शन है स्वर्ण में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो राइट आंसर होगा फटाफट बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए, मैं इसका आंसर बताता हूँ। बी हो जाएगा संधि में। ठीक ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा संधि में। आप लोग जो है ना अपने माइंड में आंसर सही सही नोट करते जाइएगा कि इसका हम सही बोले थे। ठीक ना। देखते हैं 20 प्रश्न में से कौन 10 का उत्तर सही सही दे पाता है। ठीक है, लाइव टेस्ट हो रहा है संस्कृत का। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न ईमानदारी से आपको चेक करना है। ठीक ना, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देते जाना है। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा। संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा। ऑप्शन ए या बी या सी या डी, बताइए इसमें से क्या होगा। बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संस्कृतस्य लेखिका। ठीक ना, सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, मैं भी आपको बताता हूँ जवाब ताकि आपको पता चले इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर। बस आप में पावर देखना मैं चाहता हूँ कि आप में दम है या नहीं। मैट्रिक परीक्षा 2026 में आपका पावर क्या चलने वाला है, कितना पानी में अभी है आप। ठीक ना, आज आपका पानी चेक हो रहा है। ठीक ना। चलिए चौथा प्रश्न देखिए। कह रहा है कि वैदिकम च तत्युगम का समस्त पद क्या होगा। ऑप्शन ए में है वैदिक युगे, बी में है वैदिकम, सी में है वैदिकी, डी में है वैदिक युगम। तो बताइए इनमें से क्या ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है ना, जल्दी बताइए फटाफट। मात्र 20 प्रश्न में से आपको 10 का ही जवाब देना है सही सही। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, डी होगा वैदिक युगम। ठीक है ना, आप लोग नोट करते जाइएगा जितना का आंसर आप सही सही देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बिल्कुल आज चैलेंज है आपसे, देखते हैं कितना 20 में से 10 का उत्तर सही सही दे पाता है। चलिए अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत में कितने कारक हैं, बताइए। ऑप्शन ए में है 6, बी में है 8, सी में है 4, डी में है 3। संस्कृत में कितने कारक हैं, संस्कृत में कितने कारक हैं बताइए। मैं आपको बताता हूँ 6 कारक हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा आंसर। दम देखना चाहते हैं आज आप कितना पानी में है, आपके अंदर कितना पावर है। ठीक ना, संस्कृत में आज टेस्ट हो जाएगा आपका। 6 नंबर कह रहा है कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है, तो बताइए। ऑप्शन ए में है आपादान, बी में है अधिकरण, सी में है करण, डी में है कर्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अधिकरण। ठीक ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अधिकरण। 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर का है दुर्योधन में उपसर्ग क्या है। दुर्योधन में उपसर्ग क्या होगा। ऑप्शन ए में है दुस, बी में है सु, सी में है दूर, डी में है उप। बताइए इसका दुर्योधन में उपसर्ग क्या होगा। दुर्योधन में आपका दुर उपसर्ग होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए जब तक मैं ना बताऊं आप लोग तुक्का लगाते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा। 8 नंबर का है कि बालेह पद का मूल रूप क्या है। बालेह पद का मूल रूप क्या है। ऑप्शन ए में है बालक, बी में है बाला, सी में है बालिका, डी में है बाल। बताइए इनमें से क्या होगा, बताइए। ये चारों ऑप्शन में से क्या होगा इसका राइट आंसर।
तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा बाल, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए, लाइव टेस्ट हो रहा है आज, आप कितना तैयारी कर चुके हैं, आप में कितना पावर है, ठीक ना। 9 नंबर प्रश्न, और जितना मैं अभी सवाल करवा रहा हूँ यह बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा, ठीक ना, 2026 के बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, ठीक ना, दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है। ऑप्शन ए में है दाता, बी में है दात्र, सी में है दातु, डी में है दातारह, ठीक ना। तो इसका बताइए ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दाता, ठीक ना, ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, चर किस लकार का रूप है, चर किस लकार का रूप है। ऑप्शन ए में है लट, बी में है लोट, सी में है लिरिट और डी में है लंग। देखिए 10 सवाल हो चुका है, 10 में से आपका कितना सही जवाब हुआ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम जो आंसर बताते हैं उससे मिलाना भी है आपको, ठीक ना, कि आप सही लगाए थे कि नहीं लगाए थे सही। चलिए 10 का क्या होगा, 10 का आपका बी हो जाएगा लोट, ठीक ना, मिला लीजिए और बताइए 10 में से आप कितना तुक्का लगाए हैं सही सही। चलिए उसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न, कितना सवाल का जवाब देना है आपको, 20 प्रश्न का जवाब देना है। चलिए 11 नंबर देखिए, 11 नंबर का रहा है दृक्षति, दृक्षति किस धातु का रूप है। ऑप्शन ए में है दृश्य, बी में है पश्य, सी में है द्रीप और डी में है ध्रुव। बताइए इनमें से क्या ऑप्शन होगा, दृक्षति किस धातु का रूप है, बताइए जल्दी तुक्का लगाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होना चाहिए, ए बी सी, 11 का ए या बी या सी बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा मैं आपको बताता हूँ, बी हो जाएगा पश्य, ठीक ना, मिलाते जाइएगा, आप जो लिखिए कमेंट बॉक्स में डालिएगा उससे मिलाना भी आपको, आप सही सही बना रहे हैं नहीं, आप खुद से चेक करिए आप कितना पानी में है। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कंपमानम पद में कौन सा प्रत्यय है। कंपमानम प्रत्यय जो है, कंपमानम पद जो है में कौन सा प्रत्यय है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन ए में है सानच, बी में है सात्री, सी में है कत, डी में है कत्वतु। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सानच, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है भूज और कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा। भूज और कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा, तो बताइए। ऑप्शन ए में है भावनम, बी में है भूत्वा, सी में है संभुए, डी में है भवन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो भूत्वा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 तक बता चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। धार्मिकम में कौन सा प्रत्यय लगा है। ऑप्शन ए में है ठक, बी में है ठय, सी में है स्टन, डी में है सय, ठीक ना, सय सीए, ठीक ना, सीए है। तो बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा, ठक हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर का रहा अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ऑप्शन ए है आजा, बी में है अजी, सी में है आजी, डी में है अजानी। क्या होगा अज स्त्रीलिंग, अज का स्त्रीलिंग आजा हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, बिल्कुल सही जवाब इसका दिए हैं आप भी। चलिए उसके बाद देखिए 16 नंबर कर यथा नद्द स्यंदमानः समुद्रे डॉट डॉट मंत्र किस उपनिषद से संकलित है। ऑप्शन ए में है ईशावास्योपनिषद, बी में है कठोपनिषद, ठीक ना, सी में है मुंडकोपनिषद, डी में है श्वेतरोपनिषद। तो बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका जो होगा सी हो जाएगा मुंडकोपनिषद, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न का रहा है अनिरुत्तम पद का प्राय निम्न में कौन सा है। ऑप्शन ए में है औसत्यम, बी में है सत्यम, सी में है अनर्थम, डी में है अकीर्तिम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सत्यम, ठीक ना, मिलाते जाइएगा। अब चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है,
18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वेदाह मेतम डॉट डॉट महानतम इस पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। यहाँ रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। ऑप्शन ए में है तम, बी में है पुरुषम, सी में है मृत्युम, डी में है वर्णम। बताइए चारों ऑप्शन में से क्या भरा जाएगा। तो इसमें पुरुषम भरा जाएगा, बी ऑप्शन भरा जाएगा, ठीक ना। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर कह रहा है सरस्वती कुल ग्रहम किसे कहा गया है। ऑप्शन ए में है मोद फलपुर, ठीक ना, मोद फलपुर, उसके बाद है हस्तिनापुर, सी में है पाटलिपुत्र, डी में है काशी। चारों ऑप्शन में से क्या राइट आंसर होगा। तो पाटलिपुत्र हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर कह रहा है मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन ए में है पटना, बी में है पुष्पपुर, सी में है कुसुमपुर, डी में है अजीमाबाद। तो बताइए चारों ऑप्शन में से क्या राइट आंसर होगा। तो पटना हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पटना। अब बताइए 20 में से आप कितना का जवाब सही दिए हैं, 10 का दिए हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो दे दिए हैं उसमें दम है, सच में दम है, उसमें पावर है, वह 100% 450 प्लस नंबर ला सकता है मैट्रिक एग्जाम में। और उनका बेहतर तैयारी है, जो बच्चे दे चुके हैं। जो अभी तक नहीं जवाब दे चुके हैं 20 में 10 का, इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं, मोबाइल में रील देखते हैं ज़्यादा, ठीक ना, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा टाइम आप देते हैं। यूट्यूब पे समय दीजिए, ऑनलाइन क्लास करिए, आपका बेहतर नंबर आएगा। चलिए 10 प्रश्न का और टेस्ट ले लेता हूँ। 21 नंबर प्रश्न देखिए। हार नहीं मानना है, ठीक ना, और जो जवाब दे चुके हैं उसे घमंड नहीं मानना है, उसे घमंड नहीं करना है, क्योंकि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छा है। आप 20 में से 10 का उत्तर दे दिए सही, दम है आप में, आगे भी पढ़ाई करिए, ठीक ना। 21 नंबर का देखिए तो क्या कह रहा है प्रश्न, लगाइए तो आगे और 10 प्रश्न का तुक्का। 21 नंबर कह रहा है कि पत्तन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है। ऑप्शन ए में है अजीमाबाद, बी में है पटना, सी में है पुष्पपुर और डी में है कुसुमपुर। बताइए इनमें से क्या ऑप्शन सही होगा। तो इनमें पटना हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासनकाल में अत्यंत समृद्ध था। ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में है प्रियदर्शी अशोक, सी में है मुगल और डी में है गुप्त वंश। बताइए चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ए राइट आंसर हो जाएगा। जो लगा रहे हैं जिसका राइट आंसर हो रहा है, ठीक ना, आपको माइंड में रखना है। उसके बाद देखिए 23 नंबर प्रश्न का रहा है आलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है। तो ऑप्शन ए में है आलस्य का, बी में है निद्रा का, सी में है क्रोध का, डी में है दीर्घ सूत्रता का। बताइए चारों ऑप्शन में से क्या राइट आंसर होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आलस्य हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, आलस्य। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर। 24 नंबर कह रहा है कि सजाति नाम दृष्टवा के न धावंती जनतव इस पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। ऑप्शन ए में है दुखम, बी में है सुखम, सी में है निधानम, डी में है अभावम। मतलब चारों ऑप्शन में क्या भरा जाएगा। तो इसमें सुखम भरा जाएगा, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जलती हुई आलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे। जलती हुई आलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे। तो ऑप्शन ए में है खा रहे थे, बी में है आपस में झगड़ रहे थे, सी में है परस्परालाप कर रहे थे, डी में है तपस्या कर रहे थे। तो बताइए इनमें से क्या कर रहे थे। तो वह लोग जो है परस्परालाप कर रहे थे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे प्रश्न देखिए 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है कि तुष्णी कथम न तिष्ठ किसका कथन है। ऑप्शन ए में है दूसरे आलसी का, बी में है पहले आलसी का, सी में है चौथे आलसी का, डी में है तीसरे आलसी का। तो इनमें से क्या राइट आंसर होगा। तो चौथे आलसी का ऑप्शन हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी। ऑप्शन ए में है गर्गी, बी में है मैत्री,
सी में है सुलभा, डी में है विजयंका। बताइए चारों ऑप्शन में से क्या होगा। दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी, तो याद रखिएगा मैत्री की रुचि थी, बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है अथर्ववेद में कितने मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो ऑप्शन ए में है 5, बी में है 7, सी में है 4, डी में है 40। तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 का है निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है। गंगा देवी की रचना कौन सी है। ऑप्शन ए में है शंकर चरित्रम, बी में है मधुरा विजयम, सी में है वरदाम्बिका परिणय, डी में है कथा मुक्तावली। तो इस चारों में से क्या राइट आंसर होगा, तो इसका हो जाएगा मधुरा विजयम। ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न का रहा है कि कंपन राय की रानी का नाम क्या था। कंपन राय की रानी का नाम क्या था। ऑप्शन ए में है तिरुमलांबा, बी में है शीला भट्टारिका, सी में है गंगा देवी, डी में है पंडिता छमाराव। बताइए चारों में से क्या होगा, तो गंगा देवी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए लास्ट प्रश्न कर रहा है सूर्य पद में कौन सी स्त्री पढ़ती है। सूर्या में क्या स्त्री पढ़ती है। ऑप्शन ए में टाप, बी में है चाप, सी में है डाप और डी में है उंग। क्या होगा, तो इसमें टाप हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो संस्कृत का मैंने 31 प्रश्न का टेस्ट लिया और काफ़ी बच्चों का 10 से ज़्यादा प्रश्न सही हुआ है और बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार तैयारी करते रहिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली आपका टेस्ट लिया जाएगा एक वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑन कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।